किशनगढ़ राज्य के छोटे से गांव में रहने वाला रामू एक गरीब लकड़हारा था। वो दिन भर जंगल में लकड़ियां जमा करता और गांव और शहर में बेच आता और जैसे तैसे अपना और अपनी पत्नी अनीता का पेट पालता। अपनी गरीबी से दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी थे। उसी गरीबी की दशा में उनके यहाँ एक संतान ने जन्म लिया। उन्होंने अपने बेटे का नाम कबीर रखा। सुनो जी, पहले हम 2 थे, तभी परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। भगवान की दया से अब तो हम 3 हो गए हैं, इसलिए मैंने एक बात सोची है। क्या बात सोची है अनीता तुमने? मैं क्या बोलती हूँ कि आज से मैं भी आपके साथ जंगल में लकड़ियाँ जमा करने जाया करूँगी। अनीता की यह बात सुनकर रामू दुखी हो उठा। अनीता, हमारी शादी को इतने साल बीत चुके हैं और आज तक मैं तुम्हें कुछ भी सुख नहीं दे पाया। दुखी क्यों होते हो जी? दुख सुख तो जीवन में आते ही रहते हैं। और फिर हम एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों को एक समान चलना चाहिए, तभी गृहस्थी की गाड़ी ठीक ढंग से चल पाती है। हाँ अनीता, कह तो तुम ठीक रही हो। अनीता, सब पूर्व जन्मों के पापों का फल है, क्योंकि 10 वर्ष में तो कूड़े के ढेर के भी दिन फेर जाते हैं। फिर हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो गरीबी हमसे चिपक कर ही रह गई है। ठीक है, चलो मैं लकड़ी लेने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर रामू जंगल की ओर चला गया। और लकड़ियां जमा करके गांव की ओर निकल गया और गांव में जाकर लकड़ियां बेच दिया। फिर अगले दिन सुबह होने पर दोनों पति पत्नी जंगल की ओर चले जाते हैं और दिन भर जंगल में लकड़ियां जमा करते हैं। शाम होने तक लकड़ियां जमा करके वो गांव में लौट जाते हैं और गांव में घूम घूम कर दोनों लकड़ियां बेचते हैं। इसी तरह 5 साल निकल जाते हैं और उनका बेटा कबीर अब बड़ा हो जाता है। तो एक दिन रामू लकड़ियां लेने जब जंगल जाता है तो उसे जंगल में एक बूढ़े बाबा मिलते हैं। बेटा, तुम इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही दुखी हो। हाँ बाबा, घर गृहस्थी का काम ही ऐसा है। मेरा बेटा बड़ा हो रहा है और मैं ठीक से कमा भी नहीं पाता। मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे को 2 वक्त का खाना भी सही से नहीं खिला पाता। इस तरह रामू अपनी सारी स्थिति बूढ़े बाबा को बता देता है। बेटा, तेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, इसे पढ़ाता क्यों नहीं है? बाबा, आपको अभी मैंने सारी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया है। ऐसी कठिन परिस्थिति में मैं कैसे अपने बेटे को पढ़ा सकता हूँ? कुछ भी हो बेटा, चाहे तुम्हें अपना पेट काटना पड़े, पर कबीर को जरूर पढ़ाओ। उसे पढ़ाने से ही तुम्हारी गरीबी दूर हो सकेगी। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं आज ही घर जाकर अपनी पत्नी से इस बारे में बात करूँगा। ऐसा कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। शाम को गांव में लकड़ियाँ बेचकर वो अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो सारी बात अपनी पत्नी अनीता को बता देता है। सुनो जी, तो आप कबीर को लेकर आज ही हरिपुर चले जाओ, क्योंकि हरिपुर गांव में एक बहुत ही महान विद्वान रहते हैं। शिक्षा जगत में उनका बड़ा नाम है। आप कबीर को विद्या अध्ययन हेतु उनके पास ही ले जाओ। लेकिन अनीता, इस काम के लिए तो बहुत ही अधिक धन की आवश्यकता होगी। कहाँ से आएगा वो धन? इसके लिए तो आप सेठ करोड़ीमल के पास चले जाओ, क्योंकि ले देकर गांव में वही तो एक महाजन है। इसलिए आप कबीर की शिक्षा के लिए उनसे कर्ज ले लो। लेकिन अनीता, सेठ करोड़ीमल एक बहुत ही अत्याचारी महाजन है। वो हमेशा गरीबों का शोषण करता है। वो बहुत ज्यादा ब्याज पर कर्ज देता है और समय पर उधार न चुकाने पर वो बहुत ही क्रूर हो जाता है।
तुम ऐसे महाजन से उधार लेने की बात कर रही हो? इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है जी। कुछ भी हो, उन बाबा ने कबीर को शिक्षा दिलाने के लिए कहा है, तो हम अपने बेटे को शिक्षा अवश्य दिलाएंगे। लेकिन उधार लेने के लिए हमारे पास गिरवी रखने के लिए तो कुछ भी नहीं है, और सेठ करोड़ीमल बिना किसी वस्तु को गिरवी रखे किसी को भी उधार नहीं देता। हाँ, आप चिंता मत करो, इसका उपाय भी मैंने सोच लिया है जी। आप अपनी झोपड़ी को उनके पास गिरवी रखाना। क्या कह रही हो तुम? सिर छिपाने को एक यही तो आसरा है। भगवान ना करे ये भी छिन गया तो हमारा क्या होगा? ऐसे मत बोलो, शुभ शुभ सोचो जी। भगवान जो करेगा ठीक ही करेगा। तब उसी दिन रामू सेठ करोड़ीमल के यहाँ गया। राम राम सेठ जी। कहो रामू, कैसे आना हुआ? दरअसल सेठ जी, मैं आपके पास एक अर्ज लेकर आया हूँ। हाँ हाँ, कहो रामू, क्या अर्ज है तुम्हारी? सेठ जी, मुझे कर्ज चाहिए क्योंकि मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कर्ज चाहिए। ओ, तो तुम कर्ज लोगे? किस पर? अरे मतलब गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पास है ही क्या? सेठ जी, आप तो जानते ही हो कि मैं कितना गरीब हूँ। ले देकर मेरे पास बस एक झोपड़ी ही है। मैं उस झोपड़ी को आपके पास गिरवी रखवा दूंगा। सेठ करोड़ीमल मन ही मन सोचने लगा। हाँ, सौदा बुरा नहीं रहेगा, क्योंकि रामू उधार तो लौटा नहीं पाएगा, फिर उसके झोपड़े पर मेरा कब्जा हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है रामू, मैं तुम्हें 200 सोने के सिक्के उधार दे सकता हूँ। ठीक है सेठ जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। करोड़ीमल ने एक कागज पर रामू का अंगूठा लगवा लिया। पूरे 10 वर्ष की मोहलत देता हूँ मैं तुझे। यदि इन 10 वर्षों के अंदर तू मेरा उधार न चुका पाया तो तेरी झोपड़ी और जमीन मेरी होगी रामू। हाँ, ठीक है, मुझे ये मंजूर है सेठ जी। भगवान आपका भला करे। फिर सेठ करोड़ीमल ने उसे 200 सोने के सिक्के दे दिए। फिर रामू अपने बेटे कबीर को साथ लेकर उसी दिन हरिपुर की ओर चल पड़ा और सोचने लगा, भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना, इसे खूब विद्वान बनाना। लंबा सफर तय करने के बाद रामू और कबीर हरिपुर में गुरु के आश्रम में पहुंच गए। गुरुजी, आपको सत सत प्रणाम। कहाँ से आए हो तुम लोग? गुरुजी, मैं किशनगढ़ राज्य के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरा नाम रामू है और ये मेरा बेटा कबीर है। मैं अपने बेटे कबीर को आपसे शिक्षा दिलवाना चाहता हूँ और इसी उद्देश्य से इसे आपके पास लेकर आया हूँ। रामू ने तुरंत सोने के सिक्के से भरी हुई थैली गुरुजी के चरणों में रख दी और कहने लगा, गुरुजी, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। क्या है इस थैली में? इसमें 200 सोने के सिक्के हैं गुरुजी। मैं जैसे तैसे इनका प्रबंध करके लाया हूँ। इससे अधिक और मैं आपको नहीं दे पाऊंगा गुरुजी। मैं बहुत ही गरीब हूँ गुरुजी। कृपा करके आप मेरे बेटे को शिक्षा देने के लिए मना मत करना। रामू की यह बात सुनकर गुरुजी अपने मन में सोचते हैं, बड़ा भोला आदमी लगता है, इसे निराश करना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य पढ़ाऊंगा। रामू तुम्हारा पुत्र 10 वर्ष के लिए हमारे आश्रम में रहेगा, तभी इसकी शिक्षा पूर्ण हो पाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब मैं चलता हूँ गुरुजी। फिर रामू अपने बेटे को छोड़कर वहाँ से अपने गांव की ओर निकल गया। रामू और अनीता का दिनचर्या पहले की ही भांति फिर चलने लगा। इधर कबीर गुरु से शिक्षा पाने लगा। 10 वर्ष कब बीत गए पता ही नहीं चला। कबीर, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। तुम हमारे शिष्य में सबसे अच्छे छात्र हो, इस पर सदा गर्व रहेगा हमें। गुरुदेव, सब आपकी कृपा का ही फल है, वरना मैं किस योग्य था। अब तुम अपने माता पिता के पास लौट जाओ। तुम्हारी प्रतीक्षा में न जाने वो कब से बाट जो रहे होंगे। जाओ। फिर कबीर उसी दिन अपने गांव की ओर चल दिया। और फिर लंबा सफर तय करके वो अपने गांव पहुंच गया। ये युवक कौन है? फिर कबीर ने आगे बढ़कर रामू के पैर छू लिए। अरे अरे, क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं कबीर हूँ पिताजी, आपका बेटा। कबीर, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई क्या? हाँ पिताजी, मैं गुरु की आज्ञा पाकर ही लौटा हूँ। अरे सुनती हो, कहाँ हो तुम अनीता? शीघ्र आओ, देखो हमारा बेटा पूरी पढ़ाई करके लौट आया है। तुरंत ही अनीता
बाहर आई और कबीर को देखकर बहुत खुश हुई। कबीर ने माँ के पैर छुए और अनीता की खुशी का अब कोई ठिकाना ना था। अनीता, अब हमें और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा बेटा अब नौकरी करेगा और हमारे बुरे दिन बीत जाएंगे। भगवान करे वो दिन जल्दी आए जी। अब पूरे 10 वर्ष तो बीत चुके हैं। चलो भाई, चलकर अब रामू से सोने के सिक्के लौटाने का तकादा करने का समय आ गया है। फिर सेठ सीधा रामू के यहाँ जाता है। लगता है रामू का लड़का पढ़ाई पूरी करके आ गया है। अरे आप सेठ करोड़ीमल जी। भूले नहीं तुम मुझे? सेठ जी, आप कोई भूलने की चीज हो क्या? कहिए, कैसे आना हुआ आपका? तुम्हारे माता पिता कहाँ है कबीर? कबीर ये सुनकर चुप रहा। ये देख सेठ करोड़ीमल के तेवर और चढ़ गए। अरे बताते क्यों नहीं, तुम्हारे माता पिता कहाँ है? सुनो सेठ जी, मेरे पिताजी जिंदा पेड़ों को काटने और मुर्दा पेड़ों को रोपने गए हैं और मेरी माँ हवा को बेचने और चांदी खरीदने गई हुई है। लगता है कबीर आवश्यकता से अधिक पढ़कर आया है, तभी ऐसी बातों से मुझे मूर्ख बना रहा है। ये कैसी उटपटांग बातें कर रहे हो? मैंने जो पूछा है उसका ठीक ठीक उत्तर दो। तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं ये बताओ। कबीर ने पुनः पहले वाली बात दोहरा दी, जिसे सुनकर सेठ करोड़ीमल बुरी तरह चीख गया। कबीर, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिताजी ने 10 वर्ष पहले ये झोपड़ी गिरवी रखकर मुझसे 500 सोने के सिक्के उधार लिए थे। क्या क्या सेठ जी, सचमुच? हाँ कबीर, रामू ने 10 वर्ष बीतने पर भी वो सिक्के मुझे नहीं लौटाए। आज मैं वो अपने सिक्के लेने आया हूँ। यदि तुम सच सच बता दोगे कि तुम्हारे माता पिता कहाँ है तो क्या करोगे आप सेठ जी? फिर करोड़ीमल सोचने लगा। लड़का बड़ा चालाक है, इससे चालबाजी से काम लेना होगा। कबीर, अगर तुम बताओगे कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं तो मैं उधार दिए हुए सिक्के वापस नहीं मांगूंगा। यानी कि आप कर्ज माफ कर दोगे? हाँ हाँ, मैं कर्ज माफ कर दूंगा। तुम बताओ तो सही कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। सेठ जी, मैं आपकी बात पर विश्वास कैसे करूं भला? अरे मैं पृथ्वी और आकाश को साक्षी बना रहा हूँ कि यदि तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हारे माता पिता इस समय कहाँ हैं तो मैं उधार के सिक्के वापस नहीं मांगूंगा। बोलो। सेठ जी, ये पृथ्वी और आकाश बोल नहीं सकते, अतः इन्हें साक्षी नहीं बनाया जा सकता। यदि आप किसी जीवित प्राणी को साक्षी बनाओ तो मैं आपकी बात मान लूंगा। कबीर की यह बात सुनकर सेठ करोड़ीमल अपने मन में सोचने लगा। ये आज के समय का छोरा बहुत ही चालाक है, पर मैं भी इससे कम नहीं हूँ। फिर सेठ करोड़ीमल की नजर रामू की झोपड़ी पर बैठी चिड़िया पर पड़ी। हाँ तो सुन, मैं चिड़िया को साक्षी मानकर वादा करता हूँ कि यदि तुम मुझे अपने माता पिता का पता बता दोगे तो तुम्हारे पिता को दिया हुआ कर्जा माफ कर दूंगा। ये हुई ना कुछ बात। आप सुनो, मैंने आपसे कहा था कि पिताजी जिंदा पेड़ों को काटने गए हैं और मुर्दा पेड़ों को रोपने गए हैं। इसका मतलब है कि वो पेड़ काटकर किसी मकान के सामने बाड़ लगाने गए हैं। और मैंने कहा था कि मेरी माँ हवा बेचने और चांदी खरीदने गई है। मेरी बात का मतलब था कि पंखे बेचने और बिक्री से मिलने वाले पैसों से तेल खरीदने गई है, जिससे घर में चांदनी जैसा प्रकाश हो सके। हाँ, तुम सचमुच बुद्धिमान हो कबीर। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। करोड़ीमल सेठ को जाते हुए देखकर कबीर सोचने लगा। करोड़ीमल, तूने आज तक बहुत भोले भाले और गरीब लोगों को अपना शिकार बनाया है। अब देख तू मेरे जाल में कैसे फंसता है। फिर थोड़ी देर बाद जब रामू और अनीता घर आए तो कबीर ने उन्हें बताया। पिताजी, अभी थोड़ी देर पहले सेठ करोड़ीमल आया था। ओह अनीता, अब क्या होगा? पिताजी, आप घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ ना। उस लूटखोर को मैं निपट लूंगा। तुम? लेकिन कैसे बेटा? करोड़ीमल बहुत ही चालाक आदमी है। पिताजी, आप घबराओ नहीं। ईश्वर जो चाहेगा वही होगा और वो ठीक ही करेगा। करोड़ीमल सेठ फिर रामू के यहाँ आ गया, लेकिन उस दिन भी कबीर ही घर पर था। सेठ जी, बताइए आज कैसे आना हुआ? अरे मैं अपना उधार मांगने आया हूँ। कहाँ है तुम्हारे माता पिता? आप कौन से उधार की बात कर रहे हो सेठ जी? अच्छा हाँ, उसी उधार की जिसे कल आपने माफ कर दिया था, है ना? क्या? मैंने कब माफ किया था? तुम झूठ बोल रहे हो कबीर। सेठ करोड़ीमल जी, बात को पलटो नहीं। जब कर्ज माफ हो गया है तो वापस करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। कबीर, मैं तुझे और तेरे बाप को
आपको बख्शूंगा नहीं। मैं दरबार में तुम दोनों की शिकायत लेकर जाऊंगा। जाओ जाओ, ये इच्छा भी पूरी करके देख लो। फिर सेठ करोड़ीमल उसी दिन दरबार में चला गया। दुआई हो महाराज, दुआई हो, मेरा न्याय कीजिए। अरे करोड़ीमल, तुम्हें कौन परेशान कर सकता है भला? महाराज, गांव में रामू ने 10 साल पूर्व मुझसे 500 सोने के सिक्के उधार लिए थे, पर अब मांगने पर उसका दूत पुत्र साफ मना कर रहा है। रामू और कबीर को दरबार में बुलवाया गया और महाराज कहने लगे, रामू, ये क्या मामला है? क्षमा कीजिए महाराज, पिताजी की ओर से मैं बोलूँगा। कहो, क्या कहना चाहते हो? ये सच है महाराज कि 10 वर्ष पहले मेरे पिताजी ने सेठ करोड़ीमल जी से कर्ज लिया था। तो फिर उसे लौटाते क्यों नहीं? वही तो बताने जा रहा हूँ महाराज। कल करोड़ीमल जी हमारे यहाँ पर आए थे, तब इन्होंने कर्ज माफ करने का मुझे वचन दिया था। फिर कर्ज लौटाने का सवाल ही कहाँ रह जाता है। कबीर, क्या अपनी बात सिद्ध करने हेतु तुम्हारे पास कोई सबूत है? तब कबीर ने विस्तार पूर्वक राजा को अपने और करोड़ीमल के बीच कल हुई बातचीत के विषय में बताया। तो एक चिड़िया ही तुम्हारी गवाह है? हाँ महाराज, सेठ जी ने एक चिड़िया को गवाह बनाकर उसके सामने उधार माफ करने की बात कही थी। देखो कबीर, ये कोई साधारण पंचायत नहीं है, अपितु राजा का दरबार है। यहाँ पर ऐसी मनगढ़ंत बातें स्वीकार नहीं की जाती। क्षमा करे महाराज, मैं अपने मन की कोई कहानी नहीं बना रहा, मैं सच कह रहा हूँ। कल सेठ जी ने अपने सर पर बैठी चिड़िया को गवाह बनाकर उधार माफ करने का वचन दिया था। महाराज, ये लड़का झूठ बोल रहा है। कल जब मैं इसके यहाँ गया था, तब ये चिड़िया मेरे सर पर नहीं बल्कि इसके झोपड़े पर बैठी थी। झूठा कहीं का। यह सुनकर राजा मुस्कुरा उठा। करोड़ीमल को अब अपने भूल का आभास हुआ। गुस्से में आकर मैंने ये क्या कह दिया? जिस बात को मना कर रहा था उसे ही स्वीकार कर बैठा। सेठ करोड़ीमल, आखिर तू मेरे शब्दों के जाल में फंस ही गया। करोड़ीमल, तुम्हारी बात से ये सिद्ध होता है कि कबीर का कहना ठीक है। सच सच कहो कि तुमने कितना कर्ज दिया था? महाराज, भगवान झूठ ना बुलाए, रामू को मैंने 200 सोने के सिक्के कर्ज के रूप में दिए थे। परंतु तुम तो 500 सोने के सिक्के की फरियाद लेकर यहाँ आए थे। क्षमा करे महाराज, मैं भूल से 200 की जगह 500 कह गया था। करोड़ीमल, अब हम समझ गए कि तुमने वो सब भूल से नहीं जानबूझकर कहा था। हमारा आदेश है कि तुम्हें अपना वचन निभाते हुए कबीर के पिता का कर्ज माफ करना होगा। जी महाराज, जैसा आप कहे। मरता क्या न करता, कबीर ने जाल ही ऐसा बिछाया कि फंसना ही था। देखो करोड़ीमल, बहुत दिनों से तुम्हारे विरुद्ध हमें शिकायतें मिल रही थी, पर हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला और हम भी इसी खोज में थे। आज वह अवसर हमें मिल गया है। हम तुम्हें चेतावनी देते हैं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और लोगों का खून चूसना छोड़ दो। हम ये नहीं कहते कि तुम अपना धंधा छोड़ दो, धंधा करो पर ईमानदारी से करो। फिर सेठ करोड़ीमल मुंह लटकाकर दरबार से चला गया। तब राजकुमारी भानुमती, जो कि पर्दे की ओर से ये सब कुछ देख रही थी, सामने आई और प्रसन्न होकर कबीर से कह उठी, युवक, तुम्हारी सूझबूझ की मैं दाद देती हूँ। धन्यवाद राजकुमारी जी। राजा को प्रणाम कर कबीर और रामू जब दरबार से जाने लगे। रुको रामू और कबीर। कहिए महाराज, क्या बात है? रामू, तुम्हारा पुत्र गुणी है। हम इसकी बुद्धिमानी से अत्यंत प्रभावित हुए और हमारे साथ हमारी पुत्री भानुमती ने भी कबीर की बुद्धिमानी को स्वीकार किया है। ये देख हमें लगा कि हमारी खोज पूरी हो गई है। खोज? कैसी खोज महाराज? मैं कुछ समझा नहीं। हम राजकुमारी के लिए उचित वर की खोज में थे। रामू, तुम्हारे पुत्र के रूप में हमें अपने पुत्री का वर मिल गया है। राजन, ये क्या कह रहे हो? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? हम ऊंच नीच को नहीं मानते रामू, हमें बस तुम्हारी स्वीकृति चाहिए। मेरी ऐसी मजाल कहाँ महाराज जो आपको मैं मना कर सकूं। और फिर कुछ दिनों बाद बड़े धूमधाम से कबीर और राजकुमारी भानुमती का विवाह संपन्न हुआ। तत्पश्चात राजा ने दरबार में घोषणा की, हमारा कोई पुत्र नहीं है, अतः दामाद कबीर को हम अपना राजपाट सौंपते हैं।